ये कहानी है एक बेहद ही गरीब औरत रोशनी की। रोशनी दिल्ली शहर में अपनी 10 साल की बेटी सिमरन और पति सुखुमल के साथ रहती है। सुखुमल एक नंबर का शराबी और कामचोर था। एक रोज सिमरन अपनी माँ रोशनी से कहती है, माँ, अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो टीचर स्कूल से मेरा नाम काट देंगी। सिमरन के ऐसे बोलते ही सुखुमल शराब के नशे में घर आता है। घर में राशन तक नहीं बचा है, सिमरन की स्कूल की फीस नहीं जमा हुई है और ये है कि पैसे दारू में उड़ाए हैं। अजी कुछ तो शर्म कीजिए, घर में बेटी है और आप। मेरा दिमाग ना खराब कर, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा। राशन नहीं था तो खाना कैसे बनाती? कल सिमरन के स्कूल की फीस भी भरनी है, अगर आप पैसे दे देते तो। सुखुमल रोशनी पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हर वक्त पैसा पैसा लगा रखा है? नहीं है मेरे पास कोई पैसा। सुखुमल ऐसे बोलकर घर से बाहर चला जाता है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तू चिंता ना कर मेरी बच्ची, मैं अभी सावित्री दीदी से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ। रोशनी पड़ोस में रह रही सावित्री दीदी के घर जाती है तो वो देखती है कि सावित्री दीदी बैग लेकर कहीं जा रही है। दीदी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है तो बस वहीं जा रही थी। पर तू इस वक्त यहाँ, कुछ काम था क्या? रोशनी सावित्री से पैसे की बात नहीं बोल पाती कि तभी सावित्री रोशनी से कहती है, तुझे पैसे चाहिए ना, तो इसमें शर्माना कैसा? ये पकड़ पूरे 5,000 रुपए, और तुझे ये पैसे मुझे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। तू तो जानती है रिंकी और रिंकी के पापा दोनों की बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मेरे पीछे तू इन दोनों का टिफिन बनाकर दे दिया करना। मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। रोशनी पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। वो सुबह होते ही सबसे पहले सिमरन की स्कूल फीस जमा कर देती है। उसके बाद वो रिंकी और रिंकी के पापा का टिफिन तैयार करके उन्हें दे आती है। 4 दिन बाद सावित्री अपनी मम्मी के घर से वापस आकर सबसे पहले अपनी बेटी रिंकी के साथ रोशनी के घर जाती है और रोशनी के हाथ में 20,000 रुपए थमाकर उससे बोलती है, रोशनी, अब से तुझे रिंकी की सहेलियों के लिए भी टिफिन बनाकर देना होगा। क्या खाना बनाते हो आंटी आप तो? मेरी सहेली जो कि हॉस्टल में रहती है, उन्होंने तो आपका बनाया खाना खाकर बाहर के खाने को ना कर दिया, इसीलिए कल से आप उनका टिफिन बनाकर मुझे दे दिया करना। रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भरे मन से सावित्री से कहती है, दीदी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद किस तरह करूं। आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या ही दूर कर दी। मैं तेरे घर की हालत जानती हूँ और सुखमल भाई को भी। अब तुझे किसी के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ना ही सुखमल भाई के आगे पैसों या किसी भी सामान के लिए तुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। रोशनी अगले ही दिन से रिंकी की सहेलियों के लिए टिफिन बनाकर भेजने लगी। एक रोज शाम को रोशनी के घर सुखुमल का दोस्त आता है और वो बताता है कि काम करते वक्त सुखुमल की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा। रोशनी बिना देरी किए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर रोशनी से कहती है, ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके लीवर में दिक्कत है और उसके इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अगर इलाज समय पर शुरू नहीं किया तो इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर सुधा की बात सुनते ही बेड पर लेटा सुखुमल रोशनी से कहता है, रोशनी, मैं इसी के लायक हूँ। मैंने सदा तुझे दुखी ही किया है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊँ। अजी आप कुछ ना कहो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलकर रोशनी सावित्री दीदी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मेरे हिसाब से तुझे अपना टिफिन सर्विस का काम खोल लेना चाहिए। इस काम से तू हर महीने अच्छे पैसे कमा पाएगी। इनके ऑफिस में करीब 50 लोगों का टिफिन रोज भेजना है, तो तू इतना सब खाना बना पाएगी ना। रोशनी सावित्री दीदी की बात से बहुत खुश होती है और अगले ही दिन से रोशनी टिफिन सर्विस के नाम पर काम खोल लेती है। कुछ ही दिनों में उसका काम अच्छा चल पड़ता है। वो अपने पति सुखुमल का इलाज कराकर उसे हॉस्पिटल से घर ले आती है। घर आकर सुखुमल देखता है कि रोशनी अकेले ही बहुत सारा खाना बनाकर टिफिन पैक करके उन्हें ऑफिस तक पहुंचाती है। ये सब देखकर सुखुमल को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। रोशनी, तूने अकेले ही कितना सब संभाल लिया है। एक मैं हूँ जिसने जो भी कमाया सब शराब पीने में उड़ा दिया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ तेरा हाथ बटाऊंगा और शराब को आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगले ही दिन से सुखुमल भी रोशनी टिफिन सर्विस के काम में हाथ बटाने लगा। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में रोशनी ने अच्छे पैसे कमाकर अपना एक नया मकान खरीद लिया। अब उसके घर में भरपूर राशन व इस्तेमाल की सभी चीजें मौजूद थी। बेटी सिमरन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। अब सिमरन के पास अच्छे अच्छे कपड़े व पढ़ाई का सभी सामान था।
एक रोज रोशनी और सुखुमल सावित्री दीदी के घर जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। दीदी, अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो आज भी मैं गरीबी की हालत में जी रही होती। इसके लिए आपका जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। सच में आप तो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। सावित्री रोशनी व सुखुमल से कहती है, अरे अरे बस करो, अब मेरी इतनी तारीफ करके मुझे रुलाओगे क्या? मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सकी, पर इसमें मेहनत तो तुम्हारी ही है। बस तुम सदा ऐसे ही मेहनत करते रहना और खूब नाम कमाना।